मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रदेश को औद्योगिक उन्नति की राह पर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा किए गए विकास परक कार्य हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उनके लिए हमारी पूरी तैयारी है। हम लोगों को अपने संगठन में जो भी तैयारी करनी है वो हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि कानून के अनुसार ये देश चलेगा, चाहे देश का कोई राज्य हो, देश की कोई संस्था हो या पुलिस हो, सबको संविधान और कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, बीजेपी जब जब चुनाव हारने लगती है तो दंगा फसाद और झगड़े की राजनीति को बढ़ावा देती है। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में जहरीली शराब त्रासदी पर कहा कि निश्चित तौर पर ये दुखद घटना है, परंतु लोगों को समझना चाहिए कि शराब पीने से हानि ही हानि है। सब लोगों से आग्रह है कि शराब ना पिए। तो वहीं झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता फैसला करेगी। हरियाणा में जनता ने जो नतीजे दिए हैं वो सबके सामने हैं। इसी तरह के नतीजे आगे के चुनाव में झारखंड और बाकी जगह आएंगे। बिहार में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। इस कड़ी में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि मुझे लगता है कि बिहार को भी अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। ये जो फिल्म संबंधित निर्णय लिया गया है ये बिहार का पर्यटन और बढ़ाएगा। सिनेमा उद्योग जगत है और बिहार में इसकी बहुत संभावनाएं हैं। पूरी दुनिया सिनेमा की शूटिंग के लिए नई नई जगहों की तलाश कर रही है। ऐसे में बिहार के पास सब कुछ है। फिक्की ने मुंबई में इंडिया केम 2024 शिखर सम्मेलन आयोजित किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान मोहन यादव ने कहा कि आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि फिक्की ने इस तरह का आयोजन किया। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड में एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कहा कि चुनाव एनडीए के हिसाब से लड़ना था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में झारखंड में एनडीए की सरकार बननी है। गठबंधन जरूरी था। आज गठबंधन का स्वरूप सबके सामने आ चुका है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एनडीए पर निशाना साधा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एनडीए की कथनी और करनी में अंतर है। गरीबों के लिए मुफ्त बिजली और पानी दिया गया, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उसे मुफ्त की रेवड़ी कहा। गरीबों के झुग्गी झोपड़ियों के अंदर पिछले 2 साल में केंद्र सरकार की एजेंसियों ने कितनी बार बुलडोजर दिल्ली में चलवाया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच एनकाउंटर पर बात करते हुए कहा कि एनकाउंटर यूपी के सीएम की ठोक दो नीति का उदाहरण है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी नीति संविधान के खिलाफ है। सुझाव दिया कि राज्य प्रशासन को कानून से चलना चाहिए, न कि बंदूक के शासन से। ये पिछले कुछ वर्षों से चल रही यूपी सीएम की ठोक दो नीति का एक उदाहरण है। हम बीजेपी, पीएम मोदी और यूपी के सीएम से कई बार कह चुके हैं कि ठोक दो की ये नीति संविधान के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश को संविधान और कानून के शासन से चलना चाहिए, बंदूक के शासन से नहीं। आज हरियाणा सरकार की बैठक के बाद बैठक पर बात करते हुए हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर अनोखे अंदाज में तंज कसा। मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक में धान की खरीद के बारे में चर्चा की गई। डीएपी खाद पर चर्चा की गई कि सबको आवश्यकता के अनुसार डीएपी मिले। हमारे विरोधी जो रोज रात को मुख्यमंत्री बनकर सोते थे, कई फुट उछलते थे कि एंटी इनकम्पेंसी है। कहाँ एंटी इनकम्पेंसी थी? लोगों को लगा कि ये काम करने वाली सरकार है।